पैथलैब। मेरी रिपोर्ट मैंने वहाँ से कलेक्ट कर ली है। हाँ। और रिपोर्ट मैंने शायद आप ही के हाथ से ली थी। हाँ, हो सकता। आपका नाम सुलोचना, राइट मैम? हाँ, बिल्कुल मैम। मेरी रिपोर्ट में बता रहा है दैट कि नीड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कैल्शियम, पावर। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह आप थोड़ा फ्री रहेंगी तो मेरे लिए वो बेहतर हो जाएगा। किस लिए बोलिए? एनर्जी, पावर, इन सब चीजों के लिए। मैं कुछ समझी नहीं मैम। मैं आपको फोन क्या करूंगा, आप फोन पे ही खाली ऐसे कर देंगे और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भैया? भैया तो कम से कम मत बोलिए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप फोन रखिए। मैम आपको नहीं मालूम है बट तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, मैं कह रही हूँ फोन रखिए। हेलो बेटा। हाँ बोलिए। इंसान को कभी कभार अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। कौन बोल रहे जी? मैं एक सज्जन पुरुष बोल रहा हूँ। आप सुलोचना? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी देखिए, मेरे बेटे को आज आपकी जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, बस फोन पे ही एक बार दे दिया करे। मतलब? तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। আপনাদের নামে আমি কেস করে দেবো এবার, অসভ্য লোকজন। कर देना केस, लेकिन बस एक बार। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। फोन रख दे, लेकिन तो अंदर करवा दूंगा तेरे को। पता नहीं तेरे को मैं कौन हूँ? तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। আমার চুমুতে না শুধু চবন প্রাশ নয়, ঠিক আছে? আলু পোস্ত, বেগুন, পটল ভাতে, উচ্ছে সব আছে, চাই তো? वाह बेटा, सर्वगुण संपन्न हो तुम। तब तो बेटा तेरे चुम्मे में चवन प्राश। नहीं, चमनप्राश गलत लिखा आपने, कुछ और भी डालिए उसमें। हेलो जी, आपके नाम पर केस आया है, इधर में एक रजिस्टर हुआ है केस। मतलब? कंपनी वालों ने करवाया। वो कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया है। कौन सी कंपनी? कैसा? वो कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह फोन पे उठ करके ऐसे लोगों को देती है चमनप्राश। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। हाँ, अब तो मुझे निकलना है। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो केस आपके नाम पे आया है ना। सर, मेरे हाँ। साथ बहुत बदतमीजी हो रहा है आज सुबह से, ठीक है? कोई लोग हाँ। फोन कर रहे हैं और अशालीन बात कर रहे हैं मुझसे। आप लोग कुछ कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? अशालीन बात डरी गई थी। एक्सट्रीमली सॉरी, कान पकड़ के। लेकिन एक बात तो है, जुम्मे में चवन प्राश है। हेलो। हाँ जी, आप पंकज जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं की तरफ से बोल रहा था। हाँ बोलिए। हमें मालूम है दैट यू लव गोइंग टू रेस्टोरेंट्स। तुम्हारे यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बफे का एक ऑफर आया है। 299 रुपीज में आपको बफे मिल रहा है। ओके, वेरी गुड। ये फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल। आप अकेले के लिए करना चाहेंगे ना पूरी फैमिली के लिए? फिलहाल तो अकेले के लिए, फैमिली बाद में। तो सर मैं आपको बताऊं कि 299 में जब आप बड़े वाले होटल में एंटर करेंगे तो पहले तो वहाँ पर ना सर 30-40 पंखे लगाए हुए रहेंगे। अच्छा, वो किस लिए? सबसे पहले हवा खाने को मिलेगी। वो तो ठीक है। 30-40 पंखे क्या जरूरत है, एक ही पंखा से हो जाता। सर हम चाहते कि आपको कोने कोने से हवा लगे। ठीक है, चलिए ऑफर है। उसके बाद जब आप मेन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम आपको 70-80 सवाल देंगे, आप लोगों को पूछिएगा। मतलब मैं पूछूंगा? जी, आप सवाल पूछेंगे तभी तो आप लोगों का दिमाग खा पाएंगे। नहीं देखिए, आपका तो खाने का ऑफर 99। वो 7 नंबर रखना, 8 निकालना। 8 हाँ 8 नंबर निकाल देंगे। ओके हाँ, 8 वाला जरूरत है। 8 ठीक है सर। ये क्या है? 8 नंबर जूता निकलवा रहे हैं। इसलिए आप खाएंगे नहीं? साले ऐसे काम करते हो और किसी को बेवकूफ बनाने को नहीं मिला। एक बात बताएं सर, आप इतनी गाली दे रहे हैं। हाँ। थोड़ी शर्म खा लीजिए आप। ये तो बना रहे हो। तो दिमाग खराब मत करो। जिस समय मिल जाओगे ना वहीं पर उठा के तुम्हारा भरता बना देंगे। देखिए सर, आपकी ऑफिस का एड्रेस है हमारे पास में। हमारा बंदा भेज रहे हैं सर, आप 299 रुपए का चेक काट के उसको दे दीजिएगा, ठीक है? किसलिए बोल रहे हो? ये जो आपने इतनी देर से हमारे साथ बात करके धोखा खाया है उसके पैसे नहीं दिए। बहुत बड़े कमीने हो भाई, बहुत बड़े कमीने। सुबह सुबह कमीना बनाने का ठेका तुम्ही लेकर। हेलो, आप सागर बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? सागर जी, मैं की तरफ से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। सागर जी, हम आपकी गाड़ी को एक फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों शायद आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आई थी। दिक्कत तो
तो वैसा कुछ खास है नहीं। आपकी गाड़ी विवेकानंद पार्क के पास में शाम को पार्क थी, याद कीजिए 3 दिन पहले। होगा शायद। फिर जी, और आपकी गाड़ी हिल रही थी। व्हाट? सो देयर मस्ट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द कार, इसलिए शायद आपकी गाड़ी वो बहुत जोर जोर से हिल रही थी विवेकानंद पार्क के पास में। रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे उस समय। फ्री सर्विसिंग देना चाहते हैं आपकी गाड़ी को। अरे नहीं, कुछ खराब नहीं है, गाड़ी ठीक है मेरा। क्योंकि एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी थी और हिल रही थी। प्रॉब्लम मुझे मालूम है, जो भी था, जो भी वजह था, उसमें मतलब सर्विस का कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने मैनेज कर लिया है वो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट सर, एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। फाइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो। सन्नाटे को चीरती सनसनी में आज हम आपको दिखाएंगे एक हिलती हुई कार, और इस हिलती हुई कार के मालिक सागर हमारे साथ है हमारी टेलीफोन लाइन पर। अबे कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपकी ये गाड़ी किस कदर हिलती है? अबे बंद करो ये नौटंकी तुम अभी। जिस तरह से इनकी गाड़ी पर लगाम नहीं, वैसे इनकी बातों पर लगाम नहीं है। काहे ये सब कर रहे हैं मजाक यार? हिलती हुई कार जैसे लगता है देवी का कोई प्रकोप हो उस पर। ये देखिए शनिवार की रात 11 बजे का फुटेज। मैं पुलिस स्टेशन में दे रहा हूँ तेरा नंबर। फोन। हेलो सागर। हाँ भवन नाम देवजीत। यू आर राइट, हु इज दिस? और आपके पिताजी का नंबर है 913885। कौन बात कर रहे हो? एंटाली थाना से बोल रहा था। जी सर, किस बारे में फोन कर रहे हैं आप? वो आपका गाड़ी को लेकर के एक कंप्लेन आया हमारे पास में। गाड़ी को लेकर? आपका गाड़ी लोग बोल रहे हैं डेंजरस है, ऐसे हिलते रहता है आपका गाड़ी, रास्ते में गाड़ी चलेगा हिलेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा। आप जरा थाने में आ जाइए, नहीं तो आपके पापा का नंबर है, आपके पापा से बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हिलती हुई गाड़ी का प्रॉब्लम। नहीं सर, हम बता रहे हैं आपको, ये गाड़ी का में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैकेनिकल। आपको जब बोला रिपेयरिंग करा लीजिए, तब आपने ऐसे मना वना क्यों किया? कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ, सुन लिया कि क्या प्रॉब्लम है? आपका गाड़ी में दिक्कत है और आप होशियार बन रहे हैं, ऐसे गाड़ी हिलता है। नहीं सर, गाड़ी में मैकेनिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में खड़ा था। हाँ, तो पार्किंग में गाड़ी कैसे हिल रहा था? नहीं, वो मेरा मतलब हाँ फ्रेंड। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाड़ी में, गाड़ी ठीक है। ओ माने तुम्ही गाड़ी भेतरे तुम्ही और तुम्हार बांधवी ছিলে? ও স্যার ওই আর কি, হ্যাঁ ওই একটু চা কফি খাচ্ছিলাম ওখানে, হয়তো গাড়িতে ওঠানামা হয়েছে ওই সময়টা। না प्रॉपर गाड़ी दुलছিল। सर যাই হোক স্যার, মানে कौन है लड़की कौन है? सर वो मतलब वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, मतलब फैमिली शादी होने वाला है आगे दिसंबर में सर। तो अच्छा, वो लड़की से शादी हो रहा है आपका? जी सर, जी। कार्ड वार्ड दीजिएगा हमको। हाँ सर, जरूर भेजेंगे सर। हेलो, परशुराम से बात हो रही है हमारी। बोलिए। जी, मैं प्रशांत गुप्ता बोल रहा था अंकल। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या काम है? कैसे हैं आप? बस ठीक है, अच्छा सब। तो अंकल आप रिंकी के पापा बोल रहे हैं ना? हाँ, रिंकी के पापा बोल रहे हैं। अंकल आप जरा सा लाइन होल्ड करेंगे 1 मिनट? अच्छा ठीक है। तुमको साला पहले बोले थे, तुम साला क्या कर रहे हेलो, अरे भाई किसको मार रहा है? 1 मिनट रुकिए अंकल। अरे सुनिएगा, किसको मार रहे हैं आप? हेलो, हाँ, अरे किसको मार रहे हैं आप? अरे अंकल नालायक एक लड़का अंकल, उसको मार रहे थे। मार क्यों रहा है? क्या हुआ है? जो फोन कर रहे हैं यहाँ पे मेरे होल्ड में लग दिया, वहाँ से मार रहा है सब। आपको हंसी नहीं आई? अरे आप वहाँ पे मार रहे हैं, हंसी आएगी? आपको तो हंसी आनी चाहिए हिसाब से। हंसी कैसे आएगी हमको? आपको हंसी नहीं आई तब तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल रिंकिया के पापा। क्या है, क्या बेहुदा है? बहुत मारे लेकिन आप हंसे नहीं। ही हंस देल रिंकिया के पापा। आप कहा हंसेंगे रे? क्या बजा रहे हो तुम लोग? आपकी बेटी का नाम रिंकी है ना? हाँ, तो रिंकी है तो क्या हुआ? हंस देल रिंकिया के पापा। क्या मजाक है, दिमाग खराब करके रखे हो, फालतू वाला काम करता है तो लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं 10 का दम टीम से बोल रहा हूँ सर। हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना था, 1 मिनट लगेगा, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। बस अभी टाइम नहीं है। एक ओपिनियन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा सर, प्लीज। हाँ, बको जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर, एक सिचुएशन है, कहीं लड़ाई हो रही है और आप बगल से जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप वीडियो बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ से चले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है कि सर आप जाकर उस लड़ाई को सुलझाएंगे। देखो, इंसानियत के नाते सुलझाएंगे, झगड़ा हो रहा है तो सुलझाएंगे नहीं, जाकर थोड़े वीडियो बनाएंगे। झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ऐसा है तो आप अगर नहीं हंसेंगे तो गलत हो गया ना। उसमें हंसने वाली कौन सी बात होगी? वाला कौन है तुम लोग? तू जैसा हंस रहा है, घर में घुस के मारे गए।
रिंकी के पापा है ना? हाँ तो रिंकी का पापा है तो में घुस जाओगे तुम लोग। ही हंस दिल रिंकिया के पापा। ही हाथ देनो ही लो हाथ तो हाँ लो साला हंसता है लो तो नहीं अंकल, हाँ नहीं। ही हंस दिल हंस दिल रिंकिया के पापा। रखो रे माफी मांगता हूँ, आपकी बेटी रिंकी के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे। उसको तो बताते हैं हम। रखो फोन। आज तो रिंकिया का हाँ होगा। हेलो जी, मेरा नाम मेहरा जी है। हाँ जी। आपका बॉटल्ड वाटर प्लांट है? जी हाँ जी। आप लोग कस्टमाइज बनाते हैं ना, लेबल, कस्टमाइज लेबल? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा है कि मैं मेहरा जी और मेरी बेटी की शादी है, कोमल वेड्स नीलांजन। ओके। 9 दिसंबर की डेट है। अच्छा। 5000 बॉटल्स हमें चाहिए होंगी कोमल वेड्स नीलांजन की, तो आप बनवा पाएंगे? बन जाएगा। तो फिर मैं कोटेशन के लिए आपको दोबारा कॉल कर लूंगा जी। ठीक है? ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हेलो यना वाटर बॉटल प्लांट? हाँ जी। या माय सन गेटिंग मैरिड ओके 9th of December. ओके So I want water bottle label कोमल वेट्स कृष्णन अय्यर। कोमल वेट कृष्णन अय्यर। या 5000 पानी का बॉटल रिक्वायर्ड। कोमल की शादी तो किसी और से हो रही है भाई? ये ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू गॉट। कोमल गेटिंग मैरिड कृष्णन अय्यर माय सन। ओके फाइन। You make bottle ना, you make bottle for me 5000. I need 5000. ठीक है बन जाएगा 5000। Okay, I'll call back for the quotation. Okay. हेलो हाँ भैया सुना, तू बोतल में लगा दे वाला लेबल नाम का, नया नाम का। हाँ जी। हाँ तो भैया सुना ना, हमार भतीजी है कोमल, उनकर ब्याह होई श्याम सुंदर के साथ, तो हमके 5000 बोतल दे दी तनी नाम के साथ, कोमल वेड्स श्याम सुंदर। ये लड़की है कि क्या है तुम? मजाक बना के रखा है। 2 ऑर्डर आ चुके हैं। कोमल है कि क्या है? रहे हो तुम फालतू के? चला है कि कोमल को लेके तुम 3 आदमी बना रहे हो। मैं हेलो। ओ साहब जी, आप लोग वो पानी का बोतल का प्लान बनाते हो ना, हमको लेबल वाला चाहिए था। हाँ जी, कोमल की शादी के लिए। ओ सर सही पहचाना सर, कोमल वेड्स फ्रांसिस ले। पागल हो मत के रखे हो क्या? है कोई काम नहीं। मैं मिस्टर मेहरा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में। ऐसा है कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा। तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं। आप ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते हमारे समधियों के साथ में। ठीक है, दैट इज ओके, बट क्या है, कितने लोगों के साथ शादी हो रही है? सबके नाम के ऐसे बॉटल बना के लाइएगा 5-5 हजार, जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसके साथ में शादी होगी, और बाद बाकी बॉटलें आप अपने साथ में वापस ले जाइएगा। ठीक है? टाइम बर्बाद। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे, और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है। उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना, तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ? देखिए, मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आज ही एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है? 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट। जी मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है? तुम
लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं कराता हूँ तो मुझे राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले देते, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं थी, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग मार कर दिया। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं तो वो चले जाते हैं, फिर भी कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएं। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं आप भैया, आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया, वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का। नहीं ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे, मैं तो। देखिए आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रहे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर इसको उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? कट्टा ले भैया, एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे। बस तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो या नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखेगा, तुम बोल दोगे हाँ सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गनपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गनपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी पे, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है, पूरा घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, पूरा कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया।